सकते हैं वही शिव है। ठीक है। जो कुछ आप देख सकते हो वो शिव है। जो भी चीज, चाहे वो जीव जानवर, कोई मनुष्य, कुछ भी जो आप देख सकते हो, दिस कैन बी विजिबल बाय योर आईज, और वो भी शिव है जिनको आप देख नहीं सकते कभी भी। ठीक है। और क्या जानना चाहते हो मेरे से? क्वेश्चंस पूछ लो। जो बाबा भूतनाथ हाँ। है वो कौन है? वो देवों के देव महादेव जी है, शिव जी है। बाबा भूतनाथ, बोलते हैं बाबा भूतनाथ की जय हो, जय हो, जय हो बाबा भूतनाथ की। 12 ज्योतिर्लिंग इंडिया में है हमारे। वो किसके है? वो किसके है? किसके है? माँ पार्वती की है। माँ सती कौन थी? और माँ पार्वती कौन थी? कौन थी पता है? हाँ। शिव जी की अर्धांगिनी थी। हाँ। धर्मपत्नी थी। हाँ। औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में औरंगाबाद पड़ता है एक जगह। उस औरंगाबाद में एक कुंड सा बना हुआ है, मतलब जहाँ पे पानी है, जिसको हम लोग कई बार पंजाबी में कहते हैं सरोवर, हिंदी में कई बार कहते हैं तालाब, कई लोग कहते हैं, अलग अलग भाषा। ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं पॉन्ड। माँ पार्वती को एक बार प्यास लगा था। तो शिव जी को जब माता पार्वती बोलती है कि प्रभु मेरे को प्यास लगा है बहुत जोर का, पर वहाँ पानी आसपास नहीं मिल रहा था शिव जी को। अच्छा। शिव जी अपने त्रिशूल से ऐसे मारे, और जहाँ मारे वहाँ वो कुंड प्रकट हुआ। अच्छा। जहाँ वो अपने त्रिशूल मारे है वहाँ पे कुंड प्रकट हुआ, वहाँ पानी प्रकट हुआ अपने आप कि ये लो प्रभु पानी। वो पानी जाके देख लो आप, कुंड जाके देख लो औरंगाबाद में। मेरे पास वीडियोस पड़ा हुआ है क्योंकि हम लोग गए हुए। ठीक है। हम लोग गए कौन? क्योंकि वो खुद बुलाए कि आओ बेटा देखो। ठीक है। बाबा बासुकीनाथ धाम कई लोगों को पता नहीं है। लोग कहते हैं हम लोग शिव भक्त हैं। हम तो बोलते हैं भाई बहुत अच्छी बात है आप शिव भक्त हो। मेरा किसी के लिए कोई डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं रहा, कभी नहीं रहा। लोग मेरे लिए बहुत कुछ बोले, हम प्यार से स्माइल करके सुनते गए। ये भी नहीं बोले कि नहीं सुनना नहीं है, भागे ही वहाँ से, सुनते गए क्योंकि वो प्रसाद है। ठीक है। और प्रसाद समझ के मेरे को ग्रहण करना था तो हम ग्रहण करते गए। और मैं नहीं यूज़ करते मेरे लाइन में कभी भी, जब बोलते हैं तो हम बोलते हैं हम। उस हम के पीछे बहुत बड़ा कारण है। मेरे में मैं नहीं है। जिस बंदे में मैं होता है वो बंदा गलत होता है। ठीक है। जिस बंदे में हम होता है ना, वो बंदा क्या होता है? वन, एक होता है वन, वो होता है मैं। जो वन से अधिक होता है वो होता है हम। इंग्लिश में लोग बोलते हैं आई, वो होता है वन। वो सिम्बलाइज करता है एक के लिए। जब हम लोग बोलते हैं वी, WEV, तो वो मोर देन वन होता है। तब हम लोग बोलते हैं वी, हम सब। तो हम बोलते हैं हम। वो हम किसके लिए है ये कोई लोग समझ नहीं पाते। लोग बोलते हैं कि भाई तुम हम क्यों बोलता है, तुम मैं क्यों नहीं बोलता है। ये किसी को समझ नहीं आता। पर जिनको समझ में आता है वो चुप रहते हैं, स्माइल करते हैं। जो भगत होता है ना, जिसको बोलते हैं भक्त है या भगत है, कौन होता है और उसका नेचर कैसा होता है, उसके चेहरे पे हमेशा आपको स्माइल मिलेगा। ठीक है। कभी उसके चेहरे पे उदासी नहीं दिखेगा आपको। चाहे उसके जीवन में कितना बड़ा सुख आ जाए, वो सड़क पे सो रहा हो, वो स्माइल रखेगा और शुक्रिया अदा करता रहेगा हमेशा। अच्छा। और शुक्रिया अदा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको सब कुछ पता लगता है। बहुत कुछ को पता लगता है, सब कुछ तो नहीं पता लगता, बहुत कुछ पता लगता है। जो उस समय उसको पता लग रहा है ना, वो किसी को पता नहीं लगता है। और वो ये सोच के स्माइल कर रहा होता है। ठीक है। उसको बोलने का भी जरूरत नहीं है कि मेरे को भूख लगा है, खाना ऑटोमेटिक आ जाएगा उनके पास, तो वो हंस रहा होता। उसको बोलने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा कि मेरे पास कपड़ा नहीं है, मेरा कपड़ा फट गया है, या मेरा कपड़ा गंदा हो गया है, मेरे पास पानी नहीं है धोने के लिए, सर्फ नहीं है। कपड़ा ऑटोमेटिक ब्रांडेड का ब्रांडेड भी आ सकता है, चाहे लोकल भी आ सकता है, पर कपड़ा आ जाए। कपड़ा का मतलब क्या है? कपड़ा क्यों पहना जाता है? स्तन ढकने के लिए, ये शरीर को ढकने के लिए ना। तो उसमें ब्रांडेड लोकल कोई मतलब ही नहीं बनता। कपड़ा कपड़ा होता है।
सही है। शिव जी का वाणी है हाँ कि भाई मनुष्य को हाँ एक इंसान को, एक मनुष्य को, हम सब मनुष्य हम्म, लिविंग बींग्स जो हम लोग हैं, इंसान, हाँ 2 हाथ 2 पैर 2 आंख, हाँ हम लोग मनुष्य हैं। हम्म, शिव जी बोले जीने के लिए क्या चाहिए एक मनुष्य को? हम्म, हम लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे या बोलते भी हैं, फूड, क्लोथिंग हाँ एंड शेल्टर। ओके। What are the 3 basic requirements in life? हाँ हाँ The 3 basic requirements in life are food, खाना, खाना। खाना नहीं खाएंगे तो जिंदा नहीं रह सकते। हाँ क्लोथिंग, हाँ अगर कपड़ा नहीं पहने, क्लोथिंग का मतलब क्लोथ, क्लोथ क्लोथ। मतलब कपड़े, हाँ कपड़ा अगर नहीं पहने तो स्तन नंगा है, हाँ शरीर नंगा है, हाँ तो हाँ क्लोथिंग चाहिए शरीर ढकने के लिए। ठीक है। ठीक है। शेल्टर, सबसे लास्ट थर्ड, शेल्टर। शेल्टर मतलब एक छाया चाहिए जिसमें मैं ऐसे हो जाऊं, क्योंकि हमारे यहाँ ऋतु कई सारे हैं। ऋतु मतलब सीजन्स, हम लोग हाँ साइंस में पढ़ते हैं हाँ बच्चे के हाँ टाइम पे। हाँ हाँ हमने सीजन्स आते हैं, सही तो है। बोलते हैं समर, हम्म विंटर, मानसून, हम्म, रेनी। तो ये हिंदी में बोला जाता है, संस्कृत में बोला जाता है, शास्त्रों में बोला जाता है ऋतु। नीतू। तो हमारे यहाँ ऋतुओं से बचने के लिए हमें क्या चाहिए? शेल्टर, भवन, घर। ठीक है। कितना चाहिए? हाँ एक ही चाहिए हाँ कि 4 चाहिए, 10 चाहिए? हाँ एक ही चाहिए। तो लोग बेवकूफ़ है जो बनाए जा रहे हैं 10-10। किसके लिए हाँ बनाया जा रहा है? तुम्हारे बाद कौन उस भवन में आके रहेगा? या तोड़ के कोई वहीं पे जमीन बना के, जमीन खरीद के या बिना खरीदे कब्जा पाके वहाँ पे रहने लग जाएगा। तुम्हारा है ही क्या जिसके तुम बोलते हो मेरा 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 बच्चा, मेरा घर, मेरा प्लाट, मेरा जमीन, मेरा फैक्ट्री? क्या है सही। क्या तुम्हारा? हाँ मिला कहाँ से तुमको? पैदा होके माँ के कोख से लेके निकले थे क्या? सही गल है। माँ के कोख से लेके निकले थे क्या? हाँ अपने माँ के कोख में तो तुम अपना ही मलमूत्र पी रहे होते हो, अपना ही पेशाब, अपना ही टट्टी, सही। अपना ही मलमूत्र। संस्कृत भाषा में मलमूत्र बोला जाता है। हाँ मूत्र हो गया जो हम लोग यूरिन होता है, हाँ और मल हो गया जो लेट्रिन होता है, हाँ टट्टी। ठीक है। अब खा क्या रहे हो? सात्विक भोजन खा रहे हो क्या? सात्विक भोजन होता क्या? जो प्रकृति से हम लोग को प्रदान होता है, जो ये मिट्टी से धरती को फाड़ के निकलता है। मुर्गा, मीट, मछली ये धरती से फाड़ के निकलते क्या? नहीं तो क्या ये सात्विक भोजन में आया नहीं जो खा रहे हो? नहीं। तो सात्विक भोजन नहीं खाओगे तो सात्विक विचार कहाँ से आएगा दिमाग में? कहाँ से आएगा भाई? सही गल है। ये बताओ मेरे को। आज मेरे चेहरे पे थोड़ा गुस्सा आता है, हाँ अगर थोड़ा बहुत दिखता भी हो ना, तो गुस्सा इसलिए भाई कि दुखी होता मन। क्यों ऐसे कर रहे हैं? और फिर बोल रहे कि वे दुखी है भाई, मेरे घर में तो ये नहीं है, मेरा तो बच्चा नहीं है, मेरा शादी नहीं हो पा रहा है, मेरा घर उजड़ गया, वो मेरे साथ आउट होना कर रहा है। क्यों भाई? खा क्या रहे हो? जैसा खाओगे, जैसा बोलोगे, हाँ जैसा आचरण होगा वैसे ही तो होगा। सही गल है। तो समझ क्यों नहीं पा रहे हो? भारत में रह रहे हो, अब भारत को समझ नहीं पा रहे हो। गोरे यहाँ पे आके हरे कृष्णा हरे राम बोल रहे हैं फॉरेन जाके, अब तुम यहाँ पे हरे कृष्णा का मतलब नहीं समझ पा रहे हो, हरे राम का मतलब समझ नहीं पा रहे हो, हर हर महादेव का मतलब नहीं समझ पा रहे हो। अपने शादी में क्या कर रहे हो? सही गल है। जब अपनी बेटी का शादी करा रहे हो, बेटे का शादी करा रहे हो, मैं नाती पोते का शादी करा रहे हो, क्या कर रहे हो शादियों में? दारू कोने में जाके पिला रहे हो हाँ या ओपन पिला रहे हो? अब तो हाँ अब वो क्या कर रहे हैं? कई गोरे आज की डेट में ऐसा बोलते हैं ना, वेस्टर्न कल्चर से बहुत प्रभावित हो रहे हो, तो सुनो मेरा बात। हाँ वही वेस्टर्न कल्चर आज की डेट में क्या कर रहे हैं? गूगल जाके खोलो, यूट्यूब में जाके सर्च करो, पता लगेगा भाई। वो सनातन धर्म की ओर आ गए हैं, आ रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर छोड़ के वो साड़ी, लहंगा, सूट, सलवार सूट जो हमारी संस्कृति में हम लोग हिंदू सनातन धर्म में पहने जाते हैं, हाँ वो पहनने लग गए और सात्विक भोजन करने लग गए, नॉनवेज खाना छोड़ दिए और सनातन धर्म को अपना के, उस सनातन संस्कृति को अपना के वो उस तरह से ब्याह शादी करवा रहे हैं, अपना कर रहे हैं मंत्रों का उच्चारण के साथ में। और समझ नहीं पा रहे मंत्रों का मतलब क्या है। यहाँ ठीक तो है। किसी बंदे को पूछ लो कि राम का मतलब क्या है, जय हाँ श्री राम जो आप बोलते हो, किसी को देखते सुनते हुए में हाँ या हाँ सुनते गए पैदाइशी से तो बोलते गए, तो राम का मतलब पूछ लो तो राम का मतलब नहीं पता वो लोगों को। 2 बार ही सिर्फ राम राम क्यों बोलते हम लोग? हाँ सिर्फ 2 बार। क्यों कभी बोल सुने हो क्या क्यों कि बोलते राम? हो? जब हम आपसे मिल रहे हो हाँ या किसी थर्ड पर्सन से मिल रहे हैं, हम क्या बोलते हैं? राम। हाँ क्या बोलते हैं?
राम राम। राम राम जब राम का नाम लेते हैं तो हम लोग 2 बार लेते हैं। 2 बार, राम हाँ। राम। राम राम का नाम 2 बार क्यों लेते हैं? कोई क्यों? पता चला है? हाँ, नहीं पता। नहीं पता, बताओ आप। र हाँ, जैसे A B C D E F A to Z है, हमारे अल्फाबेट्स है। इंग्लिश में हम लोग पढ़े स्कूल हाँ, में, कॉन्वेंट स्कूल्स में, मिशनरीज में पढ़े हम लोग। हाँ, हाँ, गुरुकुल में तो कभी पढ़े ही नहीं, तो कैसे ज्ञान होता? असली ज्ञान तो छुपाया गया हम लोग से, हम लोग को पता ही लगने दिया ना। हम लोग खुद से भी पता करने की कोशिश की। मैं भी कोई गुरुकुल से पढ़ा नहीं, मैं भी कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, ठीक है। पर फिर भी मेरे को यहाँ तक तो नॉलेज हो रहा है ना, हम्म, क्योंकि मैं सीखना चाहता हूँ। जो जिज्ञासु होता है ना, हाँ, हाँ, जिसके मन में डिजायर होता है ये वाला कि वो सीखना है, तो उसके ऑटोमेटिक ही वो ज्ञान आता है, कहीं ना किसी रूप से, किसी के मुंह से निकलेगा, चाहे यूट्यूब से निकलेगा, चाहे हाँ, गूगल से आएगा। क्योंकि ठीक, what am I doing is I'm trying to attract every and every positive things, so I'm getting all of that. पर आप बोल रहे हो यार मेरा तो यार सब्जी जल गया यार, मेरे तो बांडे ना टूटने लग गए। मेरा बेटा मेरे को रात में बोलता है कि मेरे लिए आप किए क्या? हम्म, तो बाप बोलता है बेटे को पढ़ लिख ले, बेटा पढ़ता ही नहीं। हाँ, सही गल है। बेटा बाप को बोलता है कि भाई जो आप किए, बेटा अपने माँ बाप को बोलता है जो आप किए वो हर कोई करता है, हर माँ बाप करता है, आप क्या किए अनोखा? समझ पा रहे हो क्या हम्म, बोल रहे हैं? हम वही बोल रहे हैं जो सच है, जो हम लोग देख रहे हैं। अरे यार फॉरेनर लोग तो, अगर वेस्टर्न कल्चर में जाओगे तो यूएस, अमेरिका, कनाडा, ये सारे जो है, रशिया, फ्रांस वगैरह, ये जो भी कंट्रीज़ है, वहाँ पे ये होता है कि बच्चा जब 16 साल का हो जाता है, 17 साल का हो जाता है, उसको माँ बाप घर से निकाल देते हैं कि जाओ अपना कमाओ खाओ। मेरा काम था बड़ा करना, यहाँ तक पढ़ा लिखा के वो कर दी, अब तुम्हारा लाइफ तुम समझो। ठीक है। अब गिरोगे या मरोगे या कुछ बन जाओगे, तुम्हारा फितरत। बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को देख लो, बिजनेसमैन को देख लो वेस्टर्न कल्चर के, उनका अगर बायोग्राफी जाके पढ़ोगे तो पता लगेगा। वॉरेन बफेट तो नाम सुन लियो। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग करना पैसों को, ठीक है। कंपाउंडिंग करना, हाँ, हाँ, वहाँ से तो सीखे। जब यहाँ पे शास्त्र पढ़े होते तो पता चलता कि वॉरेन बफेट को ऐसे पता चला। भागवत गीता पढ़ना ही नहीं है, हाँ, हमारे 4 वेद है, पुराण है, वो पढ़ना ही नहीं है, तो ज्ञान कहाँ से होगा दोस्त? सही गल है। अपने संस्कृति से जुड़ना ही नहीं चाहे। अब लोग, आज की बहन बेटियाँ को देखो, तो मैं ये नहीं कह रहा सब है, पर मैक्सिमम देखोगे मेजॉरिटी में तो लोग छोटे छोटे कपड़े में आ गए। क्या वो देखने में बहुत अच्छा लगता है? वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है। ये क्या हमारा कहीं लिखा हुआ है शास्त्रों में क्या कि भाई ऐसे छोटे छोटे कपड़ा पहनो जिसमें तुम्हारा पूरा बदन दिखाई दे? क्या मेरे को अगर पूछो कि रेप्स अगर हो रहा है इंडिया में या कहीं भी दुनिया में, क्या मेरे को देखने में बहुत अच्छा लगता होगा या सुनने में अच्छा लगता होगा कान में कि वो बहन बेटी का, किसी की ये बच्ची का रेप हो गया? सही गल है। मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और ये रेप क्यों होता है हमारे साथ में? क्योंकि हम लोगों के साथ ज्ञान ही नहीं, हम लोग ज्ञान देना ही नहीं चाहे कभी। एक लड़की का दर्जा सनातन धर्म में क्या है पता है? हम लोग पैर छूते हैं ऐसे, नो मैटर जो भी एज हो। हम मर्द जात का ये होना चाहिए कि हम अपने बच्ची के सामने पैर छुए, वो बड़ी भी हो जाए तब भी पैर छुए, क्योंकि वो देवी है। ओके। वो कोई और नहीं है, वो देवी है। माँ भवानी है वो, माँ जगदम्बा है भाई। कोई हम आउट ऑफ सिलेबस बात ही नहीं कर रहे कहीं भी, हम वो बात करें जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है दोस्त। देवियों का दर्जा दिया गया, उसमें ये कहां से आ गया कि ये गोरी है, ये काली है, ये भैंगी है, ये छोटी जात की है? कहां आ गया? कहीं बोले क्या? सही गल है। तो जब कभी ऐसे किए ही नहीं
झुक के, तो कहाँ से सुख आएगा घर में? फिर लड़की एक टाइम पे क्या करती है, घर छोड़ के भाग जाती है। लव मैच करा, कोई लड़का पसंद कर लेती है निठल्ला सा या पैसे वाला, फिर वो लड़का भी इसको निकाल के घर से बाहर फेंक देता है, फिर वो कहाँ चल जाती है, फिर दूसरा ब्याह कराती है, फिर किसी और के साथ सोती है, फिर तीसरे के साथ सोती है, कई शादी कर लेती है, सुखी नहीं हो पाती है। वो सुखी नहीं पड़े क्योंकि तुम उसको परवरिश भी नहीं कर पाए वैसा जो करना चाहिए था आपको। और वो उसके साथ वो खुद क्यों ना कि वो सीखना भी नहीं चाह रही है। हाँ। भाई अगर सेल्फ रियलाइजेशन हर बंदा कर लेना अपने आप को, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे आदमी, चाहे औरत हो, कोई भी उम्र का हो, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा ना, उसको पता चलेगा उसका औकात क्या है। औकात क्या बन गया है? औकात हम लोग कहाँ यूज करते हैं? ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, बहुत देख लिए। हाँ। औकात किसको बोलते हैं भाई? क्या होता औकात? आया कहाँ से? शास्त्रों में लिखा था भाई। जैसा खाओगे ना, हम तो बोलते मिट्टी भी खा लो, छोड़ दो अनाज, मिट्टी भी खा लोगे ना तो बहुत कुछ मिल जाएगा। अब बोलोगे कि भाई मिट्टी में मात्र पेस्टिसाइड डाला जाता आजकल। भाई देखो, बात ऐसा है ना, पेस्टिसाइड तो कोई शास्त्रों में लिखा नहीं था कि डालो। हाँ। तो डालने वाला भी तुम लोग ही थे, हाँ। और पेस्टिसाइड का खाने वाले भी तुम लोग ही हो। हाँ। जब बाढ़ आया जा रहा है ना, चाहे पंजाब, उत्तराखंड या आगे कहीं भी आएगा भी, तो तुम अपना गड्ढा खुद ही खोद रहे हो, कोई और नहीं खोद रहा है। कोई और तुमको बोला नहीं, शास्त्रों में नहीं लिखा है। हम तो सिर्फ ये बात बोले, शास्त्रों को पढ़ो, समझो। संस्कृत नहीं पढ़ना आता है, हिंदी पढ़ लो। हिंदी हमारा राष्ट्र भाषा है, राष्ट्र भाषा है हमारा इंडिया का। तो वो पढ़ लो। हिंदी तो आता ही, वो बोलना समझना कि वो भी नहीं आता है। अंग्रेजी आता है, अंग्रेजी में पढ़ लो। गूगल बाबा जिंदाबाद, सर्च करो, एआई बताएगा तुमको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बना के रखो संत महात्मा, वही बताएगा तुमको। वो तो चोरी करके ले गए हमारे यहाँ का। सही गल है। नासा में ये गोरे जाके रिसर्च किए, नासा, NASA, पता कर लो क्या है। नासा के लोग जब जाके, साइंटिस्ट लोग वहां रिसर्च किए कॉस्मोस में कि वहां क्या फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, साउंड सुनाई देता है, तो वहां पे पता क्या चला उनको, साइंटिस्ट को? सिर्फ एक ही सुनाई दिया गया साउंड, वाइब्रेशन, वो था ओ। सिर्फ ओम 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 ओम, सिर्फ ओम और कुछ नहीं। और ओम किसका है दोस्त? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवों के देव महादेव किसे कहते हैं दोस्त, और क्यों कहते हैं? शिव जी सिर्फ एक ही भगवान है जिनके पूरे परिवार पूछे जाते हैं। हम लोग को पता ही नहीं लगा कभी भी, करते तो रहे, देखते तो रहे, पर ध्यान नहीं नीचे इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो ज्ञान नहीं हुआ। जब तक ज्ञान के पीछे दौड़ोगे नहीं कि मैं अज्ञानी हूँ, पहले तो सबसे बड़ा बात है सरेंडर करना, कि भाई मैं आपके शरण में आ गया, मेरे को कुछ नहीं आता, सीखना है मेरे को, सिखा दो। जब तक सरेंडर नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलना दोस्त। ठीक है। दुनिया घूमते रहोगे, लाखों करोड़ रुपया, अरबों रुपया खर्चा करते रहोगे, कुछ नहीं मिलना। जिसके पास पूरा सृष्टि है, जिसका सारा सृष्टि है, जो हम देख सक रहे, जो नहीं भी देख सक रहे, उसका हाथ उंगली पकड़ना ही नहीं। अरे रोना है ना तो अपने दोस्त के कंधे पे सिर रख के मत रो, शिव जी को याद करके आंख बंद करके और रो लो। जो कुछ बोलना है बोल दो, मतलब मेरे साथ प्रभु ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, वो मेरे को ऐसे बोला, वो गाली दिया, वो थप्पड़ मार दिया, वो मेरे को ऐसे कर दिया। जिसका कोई नहीं, उसका शिव है। ये पीछे जो आ रहा है, ये इंट्यूशन है जिसे हम लोग कहते हैं कि इशारा देता है परमात्मा,
यूनिवर्स हम लोग को मैसेज देता है। ये पीछे अगर ध्यान से सुन पाए क्या चल रहा है। हम्म। माता जी का, अच्छा बात करते हैं माता जगदम्बा का। हाँ। होगा आप सबको मजा आ रहा हो। हम्म। मैं नाच के तो नहीं दिखा सकता एंटरटेनमेंट के लिए, पर मैं ज्ञान से आपको नचा सकता हूँ कि आप भी ऐसे ऐसे करना चाहोगे। वाह क्या बात है, मजा आ गया। तो दोस्तों, जो हमारी माता रानी है, वो माता रानी इतनी बड़ी क्षमामयी कृपालु है, इतनी बड़ी दानी है कि हम सब उनके ही बच्चे हैं। हाँ। और जब जब जो मांगोगे, अगर मांगोगे 1 रुपए ना, हाँ। तो वो करोड़ रुपए देंगे। सोचो, इमेजिन, मांगे 1 रुपए हाँ। तो वो करोड़ रुपए ऐसे देंगी, ऐसे देंगी। लो बेटा, लो मेरा बच्चा, लो फूलो फलो आशीर्वाद के साथ। चलो बुलावा हाँ। आया है, माता ने बुलाया है। जय, प्रेम से बोलो जय जय माता माता दी, दी। जय माता दी। तो दोस्तों बात यही है कि माता का अगर बात करें हम, हर साम्राज्य का, सनातन धर्म से जो भी पंथ है, हिंदू भी एक पंथ ही है हम्म। जिसे कहते हैं हम सनातन है। सिख भी एक पंथ है, बौद्ध भी एक पंथ है, जैन भी एक पंथ है। ठीक है, ये सारे सनातन धर्म में डिविजन्स है। तो अगर धर्म से जुड़ोगे, अगर समझोगे, तो ही पता लगेगा ना कि हर चीज़ के पीछे क्या लॉजिक है, क्या मीनिंग है। दसम ग्रंथ, क्योंकि हम लोग पंजाब में आसपास रह रहे हैं तो हम लोग बात करते हैं यहाँ से सिख धर्म से। दसम ग्रंथ क्या है? अमृत, जिसको हम सिख भाई लोग कहते हैं, अगर कि हम लोग को अमृत चखना है, कि हम लोग चले अमृत चखने के लिए। अमृत चखने का प्रोसेस स्टार्ट ही कहाँ से हुआ? हाँ। ये क्वेश्चन मार्क दिमाग में क्यों नहीं आता? और गुरु गोविंद सिंह जी जो आपके 10वें गुरु है, गुरु साहिब जी, हाँ। वो किस धर्म से थे? उनका नाम ही पकड़ो ना यार, गुरु गोविंद सिंह कहलाए। गुरु गोविंद सिंह जी कौन थे? हाँ। गोविंद क्या सिख धर्म में नाम होता है? कभी सुने हो गोविंद नाम सिख धर्म में? आज के दिन में हमने बच्चों का रख लिया। हाँ। हरप्रीत, रमनदीप, हरदीप, ऐसे कुछ नाम सुनते हो? हाँ। 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 हरजीत। हाँ। पर गोविंद नाम सुने हो क्या बच्चों का रखते हुए? क्यों नहीं रख रहे? हम ये नहीं बोल रहे कि रखो। गोविंद दरअसल हिंदुओं में बच्चों का नाम रखा जाता है। अच्छा। ठीक है? और गुरु गोविंद सिंह जी भी माता का ही पूजा किए। अच्छा। जब अधर्म बढ़ रहा था हम्म। तो माता से वो शक्ति प्राप्त किए पूजा करके। उसके बाद दसम ग्रंथ लिखा गया। वही दसम ग्रंथ था, वही ये एसजीपीसी वाले छुपा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि इतना ज्ञान मिल जाए लोगों को। अगर बंदा दसम ग्रंथ पढ़ने लग जाए ना, तो उसके पास में तो बहुत कुछ आ जाएगा जो वो कभी सोचा भी नहीं होगा। अब बात करो हिंदू का, हम्म। तो जो महाभारत का युद्ध का अगर पढ़े हो, सुने हो बचपन से लेकर अभी तक में, तो उस युद्ध के समय का बात अगर करें तो कृष्ण भगवान बोलते हैं अर्जुन को भी, हे पार्थ, युद्ध प्रारंभ करने का समय आ रहा है, माता का आशीर्वाद ले लो। हाँ। तो अर्जुन बोलते हैं कृष्ण भगवान को, देखो हम सब पार्थी है यहाँ पे। जो कृष्ण भगवान बोलते हैं अर्जुन को, हे पार्थ, तो हम लोग सब पार्थी है, हम सब बच्चे ही हैं उनके। बोलते हे पार्थ, माता का आशीर्वाद ले लो, माता को आग्रह करो, प्रार्थना करो कि मेरे को जो है सब कुछ, मेरे साथ खड़े जाओ, मेरे सिर पे हाथ रख दो। अच्छा। तो अर्जुन बोलता, मैं क्या प्रभु, हे वासुदेव, कैसे करूँ ये, मुझे ज्ञान दीजिए। तो वासुदेव श्री कृष्ण जी, गोविंद सिंह,
कहते हैं कि मेरे रहते हुए में क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, हाँ, तुमको ज्ञान दे रहा हूँ, तो वो बहुत जल्दी प्रकट होंगी, जल्दी आएंगी, दर्शन देंगी। तो तुम फिर भी मांगो माता से। और जब अर्जुन प्रार्थना करते हैं माता को, मंत्र का जाप करते हैं, तो उस समय माता बोलती है जब तुम्हारे साथ साक्षात वासुदेव है तो मेरा क्या काम, और जहां वासुदेव है वहीं मैं भी हूं। कृष्ण भगवान कौन है? कृष्ण भगवान के कितने अवतार है? विष्णु भगवान है। हाँ, प्रचंड रूप देखिए हम लोग महाभारत में 2 बार प्रचंड रूप दिखाया गया कृष्ण भगवान का। कृष्ण भगवान प्रचंड रूप में 2 बार आते हैं महाभारत के समय में। एक तो हम सब जानते ही है, अक्सर मेजॉरिटी में लोग ये जानते हैं कि जो है जब अर्जुन बोलते हैं कि हे प्रभु अपना दर्शन दीजिए मुझे, तो एक तो उस समय होता है, और दूसरा जो समय होता है वो पहले होता है इससे। वो ये होता है जबकि दुर्योधन बोलता है कि दुर्योधन बोलता है इनको अपने साम्राज्य में कि इनको कैद कर लो, वासुकी को, वासुकी नहीं, वासुदेव को कैद करो, ये कृष्ण को कैद कर लो। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं मुझे कैद करना है। फिर उस समय वो अपना रूप दिखाते हैं, प्रचंड रूप, और वो वही लोग दर्शन कर पाए उस रूप का, कृष्ण भगवान का वही लोग दर्शन कर पाते जिनको ज्ञान होता है। जो अज्ञानी है वो नहीं दर्शन कर पाते। क्या करे जा रहे हो हिंदुओं, भाइयों बहनों, दोस्तों, माताओं, देवियों, भागवत गीता का चर्चा कर रहे हैं। कार्तिक का मास है, मैं तो अपना कर्म कर ही रहा हूँ, हम सब कर रहे हैं अपना कर्म। मेरा तो गिनती हो रहा है, लिखा जा रहा है। आप क्या कर रहे हो? अगर आप ये सुन के भी ना, मैं आपको बहुत शॉर्टकट्स में बता रहा हूँ, हम लोग जो ट्राई कर रहे हैं वो बहुत शॉर्टकट में मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप इसके डेप्थ में जाना चाहते हो तो वो भी क्लास ले सकते हैं हम लोग, वो भी एक वीडियो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण।